Good evening everyone. My name is Ujjwal Bartwal and I'm a physics faculty at SASG Education Hub. अब हमने अपने पिछले लेक्चर में क्या करा था, हमने करा था वेलोसिटी टाइम ग्राफ। हम ग्राफ की सीरीज को आगे क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। हमने सबसे पहले पढ़ा था आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, फिर हमने पढ़ा था आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ। आज हम इसको कंटिन्यू करके आगे क्या पढ़ेंगे, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। अब जब हमने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पढ़ा था तो मैंने क्या बोला था, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप आपको क्या देता है, वेलोसिटी। और जब हमने कौन सा ग्राफ पढ़ा था, आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ा था, जो कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप आपको क्या दे रहा था, एक्सेलरेशन। एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व, एरिया क्या दे रहा था आपको, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, आगे हम जानते हैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में क्या क्या होता है। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का अगर आप क्या निकालो, स्लोप निकालो, तो आपको कोई नई फिजिकल क्वांटिटी मिलती है कि नहीं मिलती है। क्या उसके एरिया से भी कोई एक फिजिकल क्वांटिटी मिलती है कि नहीं मिलती है, देखते हैं आगे। तो आइए जानते हैं एक्सेलरेशन जो टाइम ग्राफ है उसका स्लोप हमें कोई एक नई फिजिकल क्वांटिटी देता है कि नहीं देता। तो पहली बात तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का स्लोप मेरे को कोई नई फिजिकल क्वांटिटी नहीं देता, कोई रेलेवेंट फिजिकल क्वांटिटी नहीं देता। मुझे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व एक नई फिजिकल क्वांटिटी देता है। वो नई फिजिकल क्वांटिटी क्या है मेरी, एक्चुअली में वो चीज क्या है आपकी, चेंज इन वेलोसिटी देता है। ठीक है, आइए कैसे होता है देखते हैं। मैंने जब आपको एक्सेलरेशन पढ़ाया था तब मैंने आपको एक्सेलरेशन फॉर्मूला लिखाया था, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, यही था। आपने इसको फिर ए लिखा था v माइनस यू अपॉन टी। v था जिसमें आपका क्या, फाइनल वेलोसिटी, u था आपका क्या, इनिशियल वेलोसिटी, और t था आपका टाइम टेकन। यही था। तो जब आप यहां से चेंज इन वेलोसिटी को आप क्या लिख सकते हो, चेंज इन वेलोसिटी को आप क्या लिख सकते हो, यहां से क्या लिख सकते हो, एक्सेलरेशन इनटू टाइम लिख सकते हो। तो जब आप एक्सेलरेशन टाइम का ग्राफ बनाओगे और उसका एरिया अंडर द कर्व आप निकालोगे तो आपको कौन सी क्वांटिटी मिलेगी, आपको मिलेगा चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, यानी v माइनस यू मिलेगा। v माइनस यू के आपका वेलोसिटी में कितना चेंज आया वो मिलेगा जब भी आप एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का क्या प्लॉट करो, उसका प्लॉट करके आप क्या निकालो, उसका एरिया अंडर द कर्व निकालो। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जब हमने कौन सा ग्राफ पढ़ा था, वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ा था हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो हमने ये देखा था कि आप वेलोसिटी को लिख सकते हो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। तो यहां से आपने डिस्प्लेसमेंट को लिखा था फिर वेलोसिटी इनटू टाइम। तो जब आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व आप निकाल रहे थे तो आपको क्या मिल रहा था, डिस्प्लेसमेंट। सिमिलरली एक्सेलरेशन को मैंने क्या बताया, कैसे लिख सकते हो आप, v माइनस यू अपॉन टी। तो जब आप एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ प्लॉट करोगे और उसका एरिया अंडर द कर्व निकालोगे सिमिलरली इसके जैसे, तो आपको कौन सी क्वांटिटी मिलेगा, ये वाली क्वांटिटी जो कि क्या आपका चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व आपको क्या देता है, चेंज इन वेलोसिटी। उसका आपको स्लोप कोई एक फिजिकल क्वांटिटी नहीं देता है। जैसे आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं दे रहा था, वैसे ही एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का स्लोप आपको एक कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं देता। अब आप यहाँ पे देखिए आपके जो वेरियस ग्राफ्स है, पहला केस है, देखो अगर आपका एक्सेलरेशन 0 है, अब आप मुझे बताइए अगर आप एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में आपका एक्सेलरेशन ही नहीं है, आपका एक्सेलरेशन ही 0 है, तो आपका ग्राफ कैसा आएगा, ऐसे, सिर्फ टाइम बढ़ेगा आपका ऐसे टाइम एक्सिस पे, ये देख रहे हो आप येलो लाइन से। ठीक है, आप अगर आपका देखो ना, आप जब भी मैथ्स में प्लॉट करते हो, जैसे अगर आपको मैथ्स में ऐसा होता है, ये एक्स एक्सिस है,
ये वाई एक्सिस है। अगर आपको कोई पॉइंट बोले कि एक पॉइंट बताओ जहां पे आपका वाई कोऑर्डिनेट 0 है, तो आप कौन सी लाइन पे आते हो? एक्स वाली लाइन पे आते हो। यहीं पे आप कोई पॉइंट प्लॉट करोगे, यहाँ पे। तो सिमिलरली अगर आप एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ अगर आप प्लॉट कर रहे हो, तो अगर आपका एक्सेलरेशन ही 0 है, यानी वाई एक्सिस में एक्सेलरेशन आपका और एक्स एक्सिस में क्या है आपका टाइम है, यानी सिर्फ आपका टाइम बढ़ रहा है लेकिन बॉडी का एक्सेलरेशन 0 है। ऐसा कब होगा? जब बॉडी किसमें होगी? यूनिफॉर्म मोशन, तभी होगा ना। यूनिफॉर्म मोशन यानी जब आपकी बॉडी किससे चल रही है? कांस्टेंट वेलोसिटी से। तो जब भी आपकी बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगी तो उसका एक्सेलरेशन कितना होगा? 0 होगा ना। अभी मैंने आपको एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बताया, क्या होता है? v माइनस यू अपॉन टी। तो अगर आपका v इक्वल टू यू हो जाएगा, कांस्टेंट वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी इक्वल हो जाएंगे, तो आपका एक्सेलरेशन कितना आएगा? 0 आएगा। तो उसका ग्राफ कैसे प्लॉट करोगे आप? यानी y एक्सिस में तो एक्सेलरेशन नहीं है, तो सिर्फ टाइम बढ़ रहा है आपका और वेलोसिटी भी बढ़ रही है, लेकिन बॉडी में एक्सेलरेशन नहीं है, तो आप कैसे प्लॉट करोगे? सिर्फ टाइम एक्सिस में ऐसे प्लॉट करो। ठीक है। अब देखिए दूसरा केस है कि जिसमें आपका क्या है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कब होता है आपका? कब होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आपका? फॉर्मूले से देखिए आप, यानी जो आपका स्पीड में चेंज आ रहा है, चेंज इन वेलोसिटी आ रहा है, जो आपका वेलोसिटी में चेंज आ रहा है वो क्या है? जब अगर मैं बोलूं v आपकी है फाइनल वेलोसिटी और u है आपकी इनिशियल वेलोसिटी, तो जब आपकी जो वेलोसिटी है वो सेम रेट से बढ़ रही है, उस केस में आपका एक्सेलरेशन क्या होगा? यूनिफॉर्म होगा। ठीक है, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म। ये वाला केस कौन सा है? यूनिफॉर्म। कौन सा? मोशन। यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में अंतर है। यूनिफॉर्म मोशन में आपका वेलोसिटी सेम रहता है, उस केस में आपका एक्सेलरेशन 0 होएगा। लेकिन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यानी कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी। जैसे मैं बोल दूं, सपोज है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो यानी पर सेकंड आपकी वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है? 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, एक्सेलरेशन का ये मतलब होता है कि वो रेट बताता है आपको वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है। ठीक है, तो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का क्या मतलब है कि हर सेकंड मेरी वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है? 5 मीटर का, 5 मीटर पर सेकंड का। ठीक है, तो अगर आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आएगा तो उसका ग्राफ आपका कैसा आएगा? ऐसे स्ट्रेट लाइन आएगा ना। आप देखिए टाइम के साथ यानी एक्सेलरेशन नहीं बढ़ रहा है, तो एक्सेलरेशन वाली एक्सिस कौन सी है आपकी? वाई एक्सिस है। तो आपका ग्राफ कैसे आएगा? ऐसे ऐसे पैरेलल टू, इसको मैं बोल सकता हूं पैरेलल टू टाइम एक्सिस। ठीक है, जब हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ रहे थे उसमें भी एक केस था ना, जब आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट थी तब आपका ग्राफ ऐसे ही बना था। एक्स एक्सिस में आपका टाइम था, वाई एक्सिस में आपकी वेलोसिटी थी। आपका ग्राफ क्या बना था? पैरेलल टू टाइम एक्सिस। सिमिलरली जब आपका एक्सेलरेशन क्या होगा? यूनिफॉर्म होगा, तो अभी भी ग्राफ कैसा बनेगा आपका? स्ट्रेट लाइन बनेगा, जो कि आपका पैरेलल होगा टाइम एक्सिस के। ठीक है, अब जब आप इसका एरिया अंडर द कर्व आप निकाल दोगे तो आपको क्या मिलेगा? चेंज इन वेलोसिटी मिल जाएगा। तो आप अगर इस रेक्टेंगल का एरिया अंडर द कर्व आप निकाल दो, इस रेक्टेंगल का एरिया अंडर द कर्व क्या हो जाएगा इसका? ये टाइम वाली एक्सिस कुछ इनटू ये एक्सेलरेशन वाली एक्सिस कुछ, तो आपको क्या मिल जाएगा? एरिया अंडर द कर्व इसका चेंज इन वेलोसिटी, जो कि क्या आपका v माइनस यू। ठीक है, तो लास्ट केस है आपका जिसमें आपका एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है लेकिन कांस्टेंट रेट से इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, मतलब आपका एक्सेलरेशन क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो जब भी आपका एक्सेलरेशन इंक्रीज होगा तो आपका ग्राफ कैसा आएगा? ऐसे स्ट्रेट लाइन आएगा। ठीक है, आपका ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा। अब अगर आप इसका क्या निकाल दो? एरिया अंडर द कर्व निकाल दो। इस ग्राफ का अगर आप एरिया अंडर द कर्व निकाल दो तो आपको क्या मिल जाएगा? क्या मिल जाएगा? जब भी आप एरिया अंडर द कर्व आप इसका निकालो, क्या मिलता है आपको? चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, अब आप इस फिगर है, जो ये फिगर है, यानी ये देखो कुछ इस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, यानी बॉडी में पहले से कुछ ना कुछ क्या है? एक्सेलरेशन है। यानी बॉडी इनिशियली किसमें नहीं थी? रेस्ट में नहीं थी। बॉडी ये देखो ना, अगर 0 से स्टार्ट हो रहा होता तो एक्सेलरेशन 0 होता, तब भी आप कमेंट नहीं कर सकते थे इसकी वेलोसिटी पे। क्यों नहीं कर सकते? हो सकता है बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी पे हो, तब एक्सेलरेशन क्या हो? 0। लेकिन इस केस में यानी बॉडी आपकी रेस्ट से तो स्टार्ट नहीं हुई है, क्योंकि बॉडी में पहले से क्या है? कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन है। इस फिगर का आप एरिया अंडर द कर्व कैसे निकालोगे? कौन सी फिगर बन गई आपकी?
ट्रेपेजियम बन गया ना यहाँ पर। तो ट्रेपेजियम का क्या होता है एरिया, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड कौन सी दिख रही है आपको, एक ये है और एक ये बड़ी वाली, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू इसकी हाइट। हाइट कौन सी होगी इसकी, ये वाली साइड, टाइम एक्सिस वाली, ठीक है। तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ आपका इतना नहीं पूछा जाता, इसमें ये वाला केस काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिसमें आपका क्या है, जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा है, ठीक है। आपका जनरली क्या पूछा जाता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का आपको स्लोप भी एक नई फिजिकल क्वांटिटी दे रहा है और उसका एरिया लेकर भी आपको एक नई फिजिकल क्वांटिटी दे रहा है, ठीक है। तो ये कुछ केसेस हैं आपके एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के। अब आप देखिए, थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। जैसे जब आपका एसटी ग्राफ यानी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ था, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप आपको क्या दे रहा था, वेलोसिटी, और उसका एरिया अंडर द कर्व कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं देता है। ये आप लिख सकते हैं मार्क करके, बिल्कुल ठीक है, टेबल बना के आप लिख सकते हैं, आपको याद करने में इजी हो, ठीक है। फिर जब आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट करते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप आपको क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। और क्योंकि आप एक्सेलरेशन को ऐसे लिख सकते हो, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो जब भी आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप निकालते हो, इन दो फिजिकल क्वांटिटीज के बीच का चेंज निकालते हो, तब आपको क्या मिलता है, एक्सेलरेशन मिलता है। सिमिलरली उसका एरिया अंडर द कर्व आपको क्या देता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। क्योंकि आप डिस्प्लेसमेंट को कैसे लिख सकते हो, वेलोसिटी को कैसे लिख सकते हो आप, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहां से आप डिस्प्लेसमेंट को कैसे लिख सकते हो, वेलोसिटी इनटू टाइम, ठीक है। जब भी आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ का क्या प्लॉट करोगे, एरिया अंडर द कर्व प्लॉट करोगे, तो आपको क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। इसलिए ये केस क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपको इसका स्लोप भी एक नई फिजिकल क्वांटिटी दे रहा है और उसका डिस्प्लेसमेंट भी आपको एक नई फिजिकल क्वांटिटी दे रहा है। फिर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का आपको स्लोप को एक नई फिजिकल क्वांटिटी नहीं देता है, उसका आपको एरिया क्या देता है, चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। तो थैंक यू, इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे हम क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशंस करेंगे, ठीक है, बाय ग्राफिकल मेथड। थैंक यू।